तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी के ना उस डबल स्टैंडर्ड की, जहां भाई साहब ने ना 21 मिनट की वीडियो में से 18 मिनट तो ना सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने में लगा दिए कि ना कैसे हिंदू धर्म में ना मांस खाना नॉर्मल था, और वो भी इस टाइम पर जब नवरात्र चल रहे हैं। लेकिन मुश्किल से 3 मिनट ना इस बात का ज्ञान दिया कि दुनिया को ना वेजिटेरियन बन जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्लाइमेट चेंज रुकता है और बेजुबानों पर जुल्म कम होते हैं। एनिमल क्रुएल्टी से ना इतनी ही हमदर्दी थी तो आज तक ये वीडियो क्यों नहीं बनाई कि क्यों हजारों जानवर की गर्दन रेती जाती है। वहां आपका ना क्लाइमेट चेंज वाला ज्ञान कहां तेल लेने चला जाता है। जो लोग कमेंट में शान से आई लव नॉन वेज लिखते हैं, उन्हें क्यों नहीं बताते कि यह गलत है, इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। बस हमारे धर्म ग्रंथों और भगवानों पर ना नॉन वेज का ठप्पा लगाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाते रहते हो, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। ध्रुव भाई, यह सिलेक्टिव ज्ञान नहीं बल्कि प्रोपोगेंडा है। आज हम इसी मिलावटी फैक्ट्स की धज्जियां उड़ाएंगे और बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों की छोड़ी हुई धर्म ग्रंथों की मिलावट को ये फैक्ट बनाकर परोस रहे हैं। चलिए आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। ध्रुव राठी का दावा है ना कि भीष्म पितामह ने तो एक तरफ तो मांस खाने को ना नर्क का द्वार और महापाप बताया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यह भी बात कह दी कि अगर इसे मंत्रों से शुद्ध करके ना पितरों को चढ़ाया जाए तो इसे खाना सही है। अब कल्पना करो, एक बहुत बड़ा और ज्ञानी डॉक्टर है जो पूरी दुनिया में ना मशहूर है इस बात के लिए कि वो अपनी किताबों में लिखता है कि ना सिगरेट पीना मौत है या फेफड़ों को ना सड़ा देती है, इसे कभी हाथ मत लगाना। पूरी दुनिया उस डॉक्टर की बात मानकर सिगरेट छोड़ देती है। अब कुछ सालों बाद उस डॉक्टर के दुश्मन आते हैं, उन्हें अपनी सिगरेट बेचनी है, लेकिन लोग तो डॉक्टर की बात मान रहे हैं, तो वे क्या करते हैं, वे चुपके से ना डॉक्टर की उसी किताब में मिलावट कर देते हैं कि अगर सिगरेट पर ना गंगा जल के छींटे मारे जाएं और मंत्र पढ़कर पिया जाए तो वो फेफड़ों के लिए ना अमृत बन जाती है। अब एक आदमी किताब खोलता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि डॉक्टर साहब ने ना एक तरफ तो मना किया और दूसरी तरफ तरीका भी बता दिया, चलो फिर तो पी सकते हैं। बस यही खेल हमारे धर्म ग्रंथों के साथ ना अंग्रेजों ने खेला। भीष्म जी भी ना उसी डॉक्टर की तरह थे जिन्होंने साफ कहा कि मांस खाना राक्षसी काम है और इससे नर्क में जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने ना, जिन्हें भारत पर राज करना था और हमारी सात्विक शक्ति को तोड़ना था, उन्होंने बीच में ना ऐसे ऐसे मिलावटी श्लोक डाल दिए। उन्होंने दिखाया कि मंत्र पढ़ लो तो मां शुद्ध है, ताकि भारतीय अपनी जड़ों पर ना शक करने लगे और सोचे कि जब हमारे पूर्वज खाते थे तो हम क्यों रुके। आज के डिजिटल अंग्रेज उसी मिलावटी पन्ने को ना सच बताकर वीडियो बना रहे हैं। भाई लॉजिक सिंपल है, अगर जहर को सोने की चम्मच से भी खाओगे तो भी वह जान ही लेगा। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष कभी अपनी बात को काट नहीं सकते। यह विरोधाभासी ना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुई है। फिर ध्रुव राठी ना कुछ मंदिरों और रिचुअल्स का हवाला देकर बलि प्रथा को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ना बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या किसी बेजुबान का गला काटकर आपको लगता है कि आप उस ईश्वर को खुश कर पाएंगे जिसने उस जीव को बनाया है? इतिहास गवाह है, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो कुछ राक्षसी थे जो उन यज्ञों में मांस, मदिरा और रक्त डालकर ना उन्हें अपवित्र करते थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने ना उन राक्षसों का वध इसलिए किया क्योंकि वे पवित्र अनुष्ठानों को तामसिक और हिंसक बना रहे थे। सोचिए, जिस मांस और हिंसा को रोकने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने अवतार दिया और उन राक्षसों को मौत के घाट उतारा, आज उसी हिंसा को कुछ लोग ना धार्मिक रिचुअल्स बताकर जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। भगवान भाव के भूखे हैं, किसी बेजुबान जानवरों की जान के नहीं। अगर किसी जानवर की बलि से भगवान खुश होते तो श्री राम जी ना उन राक्षसों को क्यों मारते जो मांस के जरिए अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। असल में ये बलि और परंपराएं ना उन मिलावटों का हिस्सा है जो समय के साथ ना कुछ लोगों ने अपनी जीभ के स्वाद को ना धर्म का चोला पहनाकर जोड़ दी। भगवान ने तो हमेशा असुरों का नाश किया जो हिंसा में विश्वास रखते थे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी दी हुई बलि से भगवान प्रसन्न होंगे। अब आते हैं ध्रुव राठी के सबसे महान वाइल्ड लाइफ फैक्ट पर। भाई साहब जी कहते हैं कि 5 पांडव और द्रौपदी यानी कुल 6 लोगों ने ना जंगल में इतने हिरण मार के खा लिए कि बेचारों की आबादी ही खत्म हो गई। अब जरा ध्रुव राठी के उस साइंटिफिक दिमाग से सोचिए जिससे वो हर वीडियो में बेचते हैं। भाई जी, जंगल में ना पांडव थे, क्या वहां शेर, चीते, भेड़िए और शिकारी जानवर हड़ताल पर थे क्या? इतने सालों से जंगली जानवर ना हिरणों का शिकार कर रहे थे, तब तो उनकी आबादी खत्म नहीं हुई। लेकिन ध्रुव भाई के हिसाब से ये 6 लोग ना सुपर नॉन वेज ईटर थे जिन्होंने चंद महीने में पूरे जंगल का इकोसिस्टम हिला दिया। पांडव वहां तपस्वी की तरह जीवन जीते थे, कंदमूल और फल खाकर गुजारा करते थे। लेकिन ध्रुव भाई को लगता है कि वह उनके लिए कोई बटर पनीर मसाला नहीं बना रहा था, इसलिए वो सब मिलकर ना सुबह शाम हिरण ही भून रहे थे। भाई 6 लोग ना मिलकर एक पूरे जंगल की प्रजाति को विलुप्त कर देते हैं। यह भाई महाभारत नहीं, ध्रुव राठी की ना डिस्कवरी चैनल वाली कॉमेडी है। अंग्रेजों ने जो मिलावट की, तुम तो उसमें अपना मसाला डालकर उसे पूरी तरह फ्राई कर रहे हो।
फिर ध्रुव राठी ने हनुमान जी के एक श्लोक का गलत अर्थ निकालकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हनुमान जी ने ना सीता माता से कहा था राम जी अब मांस नहीं खा रहे हैं और मदिरा भी नहीं पी रहे हैं। लेकिन जरा इस सच्चाई को समझिए, श्री राम ने ना ताड़का और सुबाहु जैसे असुरों को इसलिए मारा क्योंकि वे यज्ञों में मांस और मदिरा डालकर उन्हें अपवित्र करते थे। जो भगवान खुद इसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे कि वे खुद मांस खाकर अपनी मर्यादा तोड़ेंगे। अंग्रेजों और एजेंडा चलाने वालों ने ना हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की। उन्होंने मधु को शराब और फल के गुदों को मीठ लिख दिया। यह साफ तौर पर एक साजिश है ताकि करोड़ों लोगों के उस अटूट विश्वास को तोड़ा जा सके जिसके कारण ना राम जी आज हमारे घर में पूजे जाते हैं। ध्रुव राठी भाई का कहना है ना कि लोग मजबूरी या जियोग्राफी की वजह से मांस मछली खाते हैं, जो कि सरासर गलत है। सच तो यह है कि भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ हर कोने में शाकाहार के बेहतरीन ऑप्शन हैं। बंगाल और केरल जैसे कोस्टल इलाकों में अगर मछली है तो वहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन सब्जियां, फल और नारियल की भी भरमार है। वहीं हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों को देखो, वहाँ पशुपालन सबसे ज्यादा है, मांस सबसे आसानी से मिल सकता है। लेकिन वहाँ के ज्यादातर लोगों ने ना दूध दही को चुना, मीट को नहीं। यह साबित करता है कि खान पान जमीन से नहीं, इंसान के स्वभाव से तय होता है। ध्रुव भाई से भौगोलिक मजबूरी का नाम देकर ना आप असल में उन लोगों का बचाव कर रहे हैं जो सिर्फ ना अपनी जीभ के स्वाद के लिए बेजुबानों की हत्या को सही ठहराना चाहते हैं। भारत कभी किसी फसल की कमी का देश नहीं रहा कि किसी को पेट भरने के लिए मांस खाना पड़े। ये संस्कारों का देश है जहां लोगों ने ना अपनी मर्जी से अहिंसा और शाकाहार को चुना है। कुछ लोग खान पान को ना जाति और अमीरी गरीबी से जोड़कर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, जो सरासर गलत है। वे कहते हैं कि मजबूरी या गरीबी के कारण ना लोग मांस खाते हैं। लेकिन भाई जरा सोचिए, आज मांस ना दाल और सब्जियों से कहीं ज्यादा महंगा है, तो यह गरीबी के मजबूरी वाला तर्क कहाँ टिकता है। सच तो यह है कि मांस खाना मजबूरी नहीं बल्कि सिर्फ जीभ का स्वाद है। रही बात जाति की, तो आज के ब्राह्मण मांस खाते मिल जाएंगे और वहीं पिछड़ी जातियों के कई लोग ऐसे हैं जो शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं। तो यहाँ जाति वाला एंगल कहाँ से आया? असल में शाकाहार का संबंध ना तो आपके बैंक बैलेंस से है और ना ही आपके सरनेम से। यह आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। भारत में शाकाहार कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक नैतिक चुनाव है जिसे हर वर्ग के इंसान ने ना अहिंसा के लिए अपनाया। इसे जाति का नाम देकर समाज को बांटना बंद कीजिए। ध्रुव भाई 21 मिनट की वीडियो में 18 मिनट हमारे भगवानों को नॉन वेजिटेरियन साबित करना बंद करो। सच तो यह है कि भारत में ना वेजिटेरियन कोई मजबूरी या जाति का खेल नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के संस्कारों से जुड़ी एक पवित्र जीवन शैली है जिसे आप जैसे डिजिटल अंग्रेज कभी नहीं समझ पाएंगे। ध्रुव भाई अगली बार जब आप क्लाइमेट चेंज और एनिमल क्रूरल्टी पर ज्ञान दें तो जरा हिम्मत जुटा करना उन लोगों को भी टोक देना जो कमेंट सेक्शन में मांस की दावतें उड़ाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।